लोग ठीक ठाक हैं और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है आपको बहुत और ज़्यादा इसी अच्छा। तरह फीडबैक जारी रखिएगा। दानिश कनेरिया को फीडबैक नहीं मिला यार, बड़ा अफसोस की बात है। हाँ, क्या हुआ दानिश कनेरिया कनेरिया ने तुम्हारे कोशिश साथ तो बहुत की हैं? थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब सही। नेशनैलिटी भी नहीं मिलने वाली। हाँ, सोच लो तुम्हारी सोच लो। तस्वीर हटा दी तो तुम्हारे को तो, लेकिन तौसीफ भाई ने भी तुम्हारे शो में सही बोला ना, तुम घर के हो ना तुम घाट के हो, हाँ, तो बाकी आप लोग खुद जोड़ बाकी सकते आप हैं। खुद जोड़ लेना। फिर भाई पीसीबी ने तलाश शुरू कर दी है, थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। और कौन कौन से कराची और किंग्स सबसे से, अच्छी कोयटा बात से ये कौन है कौन आ रहा है? कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है बांग्लादेश की टीम और आ रही 3 है, T20 मैचेस सही होंगे है। जो कि लाहौर में और खेले एक जाएंगे। बार फिर भारतीय मीडिया खुश हो गया, बेनकाब हो गया ना, एक्सपोज्ड हो गया। मतलब कितनी वैसे बार इस हो एक्सपोज्ड गई। होंगे आप लोग, बात क्यों नहीं आते हो सही यार, सही फिर सबक बात सीख लो थोड़ा सा। नहीं सीखेंगे, नहीं हाँ। सीखेंगे। फिर बात करेंगे कि कल होने वाले मुकाबले के बारे में। हाँ, कल होने वाले मुकाबले के बारे फिर में भी हम आगे बात नहीं करेंगे। है। देखिए लाइव है तो कमेंट्स ज़रा आते रहेंगे, तो आप लोग हाँ ये सोचिए कि हम ऐसे घुस के किससे बात करें, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही नहीं, हूँ। मैं ज़ारा को देख लूँ, ज़ारा को वो कह रहा भाई फिर आ गया, आप लोगों को कोई काम नहीं है। अबे तुम क्या हमारे ताड़ने के लिए बैठा होता है, क्या करने के लिए अच्छा बैठा होता खैर, है? फॉरगेट सही। हिम। मैं ये बोल रही थी कि ये बहुत अच्छा साइन है दानिश कनीरे बांग्लादेश से की टीम आ स्टार्ट रही है करते हैं, पाकिस्तान। दानिश से स्टार्ट करें या पाकिस्तान बांग्लादेश से स्टार्ट करें? पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के पाकिस्तान हवाले पर हम बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं सही। और बहुत एक अच्छा फैसला जो कि तीन बांग्लादेश तीन की T20 होंगे, तीनों बोर्ड लाहौर। ने भी लिया हम्म। और मोहसिन नकवी साहब की आज उनसे बड़ी तवील मुलाकात हुई, जिसके बाद फिर अनाउंसमेंट हो गई और बांग्लादेश के जो तमाम प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान खेलने के लिए आमादा हो चुके हैं। सही। गालिबन 27 से, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ आपको, 27 से ये सीरीज़ शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सही। तो ये एक ज़बरदस्त फैसला है और आई थिंक कि अभी हमारे प्लेयर्स अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा मोमेंटम गेन कर लिया है, कुछ यंगस्टर नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके तहत अगर एक टीम बनाई जाएगी तो पाकिस्तान टीम काफ़ी हद तक बैलेंस हो सकती है। बैलेंस हो सकती है और जल्द स्क्वाड भी आपके सामने आने वाला है। यस, और जब क्योंकि जब जब बांग्लादेश का इसमें स्क्वाड तो स्क्वाड पहले आ चुका है गालिबन। पाकिस्तान का नहीं, बांग्लादेश की बात करी थी मैं। सही है। पाकिस्तान का स्क्वाड तो भी जाहिर है ये PSL ज़रा वाइंड अभी अप होगा, असल उसके में बाद अभी फिर असल बनेगा। में जो ख्वाब है ना वो पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। वो ख्वाब जब पूरा हो जाएगा तो वो स्क्वाड भी पूरा आ जाएगा हाँ, आपके लेकिन पास। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि बाबर और रिजवान तो होंगे। नहीं, एक बात तो कंफर्म है कि बांग्लादेश पाकिस्तान आ रहा है। हाँ, ये तो है, लेकिन बाबर और हाँ। रिजवान भी होंगे, ये भी कंफर्म है। नहीं ये कंफर्म। जो मुझे आज पता चला है ना, हाँ। उसमें एक बंदे ने बताया कि 9 बाबर, 9 शाहीन, 9 रिजवान। मुझे वैसे एक मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शेख- इनके बगैर तो पाकिस्तान टीम अधूरी है ना। शेखर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, शेखर सलाम कह रहा है, वालेकुम सागर सलाम, सिंह साहब ने भी कर वालेकुम लिया है। सर कैसे तो हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि ये तो खैर ज़बरदस्त साइन है ही, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं कनेरिया साहब की भी। दानिश कनेरिया, अच्छा दानिश कनेरिया वही जयपुर के स्टेडियम है, उनसे वहाँ पर उनकी गैलरी में ना पिक्चर लगी हुई थी, वो पिक्चर भी अब निकाल दी गई है। तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बातें करते हैं, लेकिन मज़े की बात है कि जो इंडियंस है ना वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो जो नेशनैलिटी वाले मामला हैं उनके, वो प्रोग्राम तो उनका बढ़ गया। और तो वहाँ पर दानिश कनेरिया जाहिर है जो अभी रिसेंट आपको पता है कि जो एक टेंशन रही है, अभी भी है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और डिप्लोमेटिक आपको पता है कि रिलेशंस काफ़ी मुतासर भी हुए हैं उससे। तो वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया कि भाई इनकी तस्वीर हमारे ग्राउंड्स में नहीं होनी चाहिए, तो गैलरी से जो इनकी पिक्चर रिमूव कर दी गई है। अब वो जो इतना ही भड़ास अपनी निकालते हैं, इतना जहर जो उगलते हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये सब करने का भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो वो जो मिसाल तौसीफ भाई ने मेरे शो में दी थी कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो वो बिल्कुल सादिक आती है इस वक्त दानिश कनेरिया पर, क्योंकि आपको याद होगा ना कि ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जहर उगला, बल्कि शाहिद आफरीदी भी तो मज़हब तब्दीली के इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए हैं। तो वो इस नहज पे जाके नीचे गिरे हैं। तो मैं अब और क्या कह सकती हूँ, इंतहाई वो कोई एहसान फरामोश किस्म के इंसान है, बिकॉज जिस पाकिस्तान की वजह से उनका नाम बना, आज उसी पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बातें कर रहे होते हैं। शर्म हया तो उन्हें छू कर भी नहीं। सही भाई, वो सागर सिंह आपको नमस्ते कह रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा शेखर कह रहा है कि शुरू से यार चाहता आंटी था, का बाजी का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा इसको जो कहना है कह लो। अच्छा शेखर कह रहा है कि शुरू से चाहता था कि इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा हो। हाँ, लेकिन आई थिंक ये बहुत टफ मैच होगा, लेकिन हाँ चलो चांस रहेगा, क्वालिफायर है सही, तो हारने वाली टीम के पास एक चांस होगा। शेखर कह रहा है कनेरिया साहब जब अपने मुल्क के नहीं रहे, हाँ तो हमारे मुल्क के क्यों? ये बिल्कुल सही बात है और मैं तो इससे 100% एग्री करती हूँ, बिकॉज जब आप जिस मुल्क से आपका नाम बना, जिस मुल्क का आपने नमक खाया, जिस मुल्क ने आपको मौका दिया कि आप यहाँ की
क्रिकेट टीम से खेलो, जी, क्योंकि जी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि तरस रहे होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो इनको तो सही। मौका मिला, फिर भी ये इतने बड़े कोई एहसान फरामोश हैं कि इन्होंने ज़रा सी भी एक अपना जेस्टर नहीं दिखाया, खामोश भी रह सकते हाँ। थे। बहुत से नहीं, एक्टर्स नहीं। हैं, बहुत से क्रिकेटर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, जो कि इस दौरान भी खामोश रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की, तो ज़रूरी नहीं था। एक वो जाहिल जावेद अख्तर, हाँ, बहुत से यानी लोग हैं यार जो खामोश भी रहे कि ठीक है, अगर आप कुछ बेहतर नहीं बोल सकते तो आप ना बोलो, लेकिन जिस तरह का जेस्टर उन्होंने दिया, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है कि मुझे वो तो मुझे क्या तो शो करवाना मुझे तो चाह ये रहे हैं। लगा कि इंडियन मीडिया ने ना जो दानिश कनेरिया को इस्तेमाल किया, यूज़ करके उसको फिर वो यार कर दिया। बच्चे तो नहीं है ना, और ये कोई पहली बार तो नहीं किया ना, कि उन्होंने हमेशा, उन्होंने जब उनको मौका मिला है, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए हैं, हमेशा उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बारे में बुरा भला कहा है, पीसीबी को बुरा भला कहा है। चलो पीसीबी को आप कह लो, ठीक, समझ में आता है कि आपके साथ शायद कोई नाइंसाफी हो गई होगी, नहीं, क्या लेकिन नाइंसाफी? पाकिस्तान नहीं, जिस मुल्क में आप रह रहे एक हो, तो आप चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो, नहीं चलो आपके मसले मसाइल रहे होंगे ना, वही वाली बात होती है ना कि कहीं नहीं, आपकी इंग्लैंड गलती ने है, कहीं उनकी गलती भाई है। इंग्लैंड ने पाबंदी लगाई है, इंग्लैंड नहीं हमने थोड़ी देखो, हम लगाई तो है। ये बात कह रहे हैं ना, लेकिन मैं उनके पर्सपेक्टिव को समझते हुए एक बात कह रही हूँ कि चलो ठीक है, अगर उनको लगता है कि उनके साथ कोई मसले मसाइल हुए तो वो ठीक है, अपने दिल की भड़ास निकाल लें पीसीबी को बोल के, लेकिन उनके पास कोई राइट नहीं है ना कि वो पाकिस्तान के ऊपर बात करें, पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के ऊपर बात करें जो कि इंतहाई मुहब्बल वतन है, शाहिद खान आफरीदी, जिन्होंने अभी भी इतने टफ टाइम में पाकिस्तान को ऑल द वे जाके सपोर्ट किया, कितने वोकल वो रहे, तो एक बड़ा रोल अदा किया है शाहिद खान आफरीदी ने। और दानिश कनेरिया से मुझे तो यही उम्मीद थी, बिकॉज वो इस तरह की बातें करते आए हैं और वो आगे भी करते रहेंगे, और आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उनकी जो नेशनैलिटी है उसे कैंसिल कर दिया जाए और उन्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया लेकिन जाए। यार जो आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काम करे ना, दिल खुश कर दिया। रिगार्डिंग आर्मी चीफ, ओ यस, आर्मी चीफ बनता था, सर का बनता था, और एक हिस्ट्री है उनकी। बेसिकली फेडरल कैबिनेट ने जी ये फैसला लिया है और उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया है। जनरल अयूब खान के बाद वो पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जिनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। सही। नाउ उनके पास 5 स्टार्स आ गए हैं, 5 स्टार जनरल बन गए हैं, तो कांग्रेट्स टू हिम और कांग्रेट्स टू पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर है उन्हीं की ही अभी हमने देखा कि सरबराही में जो ऑपरेशन बुनियान मरसूल से आज सही, उसके सही। दुनिया भर में चर्चे हैं, और ये बहुत शानदार फतह है पाकिस्तान की आर्मी। सही। शेखर कह रहा है यार, मेरा तो अब इंडियन मीडिया पे बात ही नहीं करना, सारी हद पार कर दी है इन लोगों ने, हद पता नहीं कहाँ पहुँच गए इनका मतलब मीडिया आप ये तो। देखो ना सही कह रहा यार है कि शेखर। आपने इतना झूठ बोला, शेखर इतना झूठ बोला इन्होंने कि खुदा ना खास्ता अब कुछ होगा भी ना तो भारत में भी उस पर यकीन नहीं किया जाएगा। अब सही। आप देखो जो आपके अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब, वो भी अब ये पूछ रहे हैं कि भाई बता दो कितने तैयारे गिरे हैं, हाँ। गिरे हैं नहीं गिरे हैं, क्या है, बिकॉज द नेशन डिजर्व टू नो द ट्रुथ। वो ये सही। ट्वीट भी कर चुके हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी बात करी है इससे मुतालिक। तो भाई हमें कोई झूठ बोलने का शौक नहीं है, ना हमने कभी झूठ बोला, ना हमारी गवर्नमेंट झूठ बोलती है, ना हमारा टीवी झूठ बोलता है। सही। हमने सिर्फ वही चीज़ें रिपोर्ट की जो खबरें हमारे सामने आई, जो कि बड़ी मुस्तरद खबरें थी, जो कि बड़ी क्रेडिबल न्यूज़ थी। सही। अच्छा भाई, सगीर साहब कह रहे हैं कि भाई जंग वंग की बातें छोड़ो, क्रिकेट नहीं, हम जंग वंग की कोई बात नहीं करें, हम अपने खाली जो पाकिस्तान की अचीवमेंट आज के दिन के एतबार से रही है, हम उसको सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं। सही। और दानिश कनेरिया के हम बिल्कुल वॉर मॉन्गर्स नहीं हैं आप लोगों के मीडिया की तरह, तो हम हमेशा पीस की बात करते हैं, हम जंगों की बात नहीं करते। हाँ, जंग होती है तो फिर हम हारते नहीं हैं बस। अच्छा भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच रखने का अच्छा, फैसला ये कर सवाल लिया है। मैंने अपने प्रोग्राम में भी पूछा था तौसीफ भाई से, और आरिफ वहीद साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया था कि भाई जो ये फैसला किया गया है कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच, साथ में जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच है वो भी रखे जाएंगे। हाँ। तो ये जो दोबारा से जो तलाश शुरू की गई है, क्या बताओ। ये फॉरेन प्लेयर्स पर ही, फॉरेन कोचेस पर ही खत्म होगी नहीं, जाके? अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे जो सराय बता रहे हैं ना, हाँ। यानी ये जितने भी कोचेस आएंगे ना, ये PSL से जुड़े हुए होंगे सारे के सारे, मतलब हेड कोच तो हम ले आए माइक हाँ, हैसन को, सही। तो अब शॉन टेट वगैरह के भी रास्ते खुल गए हैं शॉन क्या? टेट के रास्ते खुल नहीं, शॉन टेट तो वहाँ चले गए ना। हाँ, लेकिन आप वापस भी तो आ सकते हैं ना। आई थिंक वो सीरीज नहीं, के लिए गए हैं खाली। नहीं, हाँ एक सीरीज इस सीरीज के लिए गए सीरीज हैं के ना, लिए गए, बांग्लादेश। 27 तक गए हैं। आई थिंक इस सीरीज के लिए गए हैं, हाँ, इस सीरीज के लिए गए हैं, तो वापस तो आ सकते हैं ना शॉन टेट।
और भी हैं शायद पेशावर ज़ल्मी से कुछ इंजी भाई, मुशी भाई, क्या पता इनके नाम भी ज़ेरे गौर हों। मुश्ताक अहमद का नाम भी चल रहा हाँ। है, अजहर महमूद का नाम भी चल रहा है, तो चल क्योंकि रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो एक मीडियम का फ़र्क आता है ना, तो मेरे ख्याल से कुछ इसमें पाकिस्तानी फॉरेन प्लेयर्स भी होने चाहिए जो सही। कोचेस के जिम्मेदारियां सही, अंजाम सही। दें, क्योंकि ज़ाहिर है एक अच्छा। डिफरेंस आ जाता है, बात सही से सही। कन्वे नहीं होती, समझ नहीं आ सही। रही होती एट टाइम्स प्लेयर्स को, अच्छा एक्सेंट के भी बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा भाई, पाकिस्तान ने भारत को एक और मार्के में शिकस्त दे दी भाई। एशिया बेसबॉल के सेमीफाइनल में हराकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया जनाब। यानी आप सोचो और यार, कोई आप फिर बस Sunday like- और कहाँ आपने शिकस्त खानी है हम लोगों से यार। अच्छा जी, खैर ये सही। एक अच्छी न्यूज़ थी। हाँ, रवि गुब्बारा ने बात की है, क्या? कराची किंग्स के साथ इनकी एसोसिएशन अरे है। है, हाँ, ये है कराची किंग्स के इन्होंने साथ। कल बात की और इन्होंने एक बात की जो कि मैं पूछना भी चाहती थी, लेकिन वक्त की इतनी किल्लत थी मेरे प्रोग्राम में आज कि मैं बात सही से कर नहीं पाई। वो ये थी कि इन्होंने कहा कि जो PSL का स्टैंडर्ड है उससे बेहतर होने की ज़रूरत है। फिर इन्होंने मशवरा भी दिया PCB को कि पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रा वो एडवांस करें। अच्छा, ये बात वही बातें हैं जो हम भी ये एक तो नहीं अरसा है, दराज से करते चले आ रहे हैं। ये तो नहीं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम का हिस्सा बनना चाह रहे हो। आई डोंट नो, शायद उन्होंने अपनी खदमात ऑफर की हैं, बिकॉज ये अच्छा कल की शिकस्त के बाद गालिबन ये इस तरह से लेकिन सामने आई है। क्यों नहीं, क्योंकि बात तो पाकिस्तानी कोचिस वाली करी है, ये हमारे लिए बेहतर दिन नहीं था, हाँ, लेकिन अब ये बातें नहीं तो था। वही वाली और करी अच्छा, है। एक अजीब सी भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा यहाँ की जो कंडीशंस है ना वो बड़ी अजीब है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाँ। बॉल ऊपर जा रहा था तो कैच पकड़ने में भी मुश्किलात हो रही थी। ओए। हाँ, कुछ अजीब सी भी मुझे लॉजिक लगी, सही। क्योंकि कराची किंग्स ने बड़े ब्लंडर्स किए और डेविड वार्नर पर तनकीद भी हो रही है इस एतबार से सही, कि सही। भाई आपने अच्छा खासा टॉस जीत किया था, किसने कहा था आप फील्डिंग करें। एंड बाय द वे डेविड वार्नर इज वेरी चिल और उन्होंने इस बात का जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरा तीनों पे फैसला किया। अभी भी यही है कि मैं टॉस जीतता तो मैं पहले फील्डिंग हाँ, करता। टॉस पे काफी एंड बाय द वे controversy वो है। लाहौर में मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि प्ले ऑफ्स और क्वालिफायर्स और फाइनल लाहौर में होना है। सही, सही, तो वो सही। अब एक जगह है लाहौर में बड़ी फेमस, वहाँ पर पहुँच गए हैं गोल्फ सही। खेलने के लिए और मोहम्मद हफीज़ वहाँ पर उनको केटर कर रहे हैं। अच्छा, वाह वाह हाँ वाह, जी। वाह। अच्छा भाई, नवाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सलाम कह रहे हैं हम दोनों को। वालेकुम सलाम सर, कैसे ठीक है? यहाँ से मेरे ख्याल से इजाज़त ले लेते हैं हम। हाँ जी, बस ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, मैंने आज हाँ। रिकॉर्ड सेशन किया है और अगली वीडियो में मैं आधा live है, ज्वाइन आधा करूँगी। recording। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई।